तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे और जोड़ते हुए एक सोर्स लगा देंगे, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे Vm sin ओमेगा t। यहां से हमने करंट निकाल दिया आई, और आई सभी में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। ठीक है, R के क्रॉस वोल्टेज लिया VR, L के क्रॉस लिया VL और C के क्रॉस लिया VC। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको ड्रा कर लेना है। एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो कॉमन हो। कॉमन क्या है, करंट है। ठीक है, अब देखिए आर पे प्योर आर होता, हमारा फेजर डायग्राम ये होता, प्योर एल होता ये, और प्योर सी होता ये। इसको लाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, तो वी आर और वी आई एक साथ हो गए। ये नहीं करेगा तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो आई यहाँ वी एल यहाँ। फिर वीसी को इसी तरह करेंगे, तो एक वी एल ऊपर है और वीसी नीचे है। हम चाहे तो किसी को भी नीचे कर सकते हैं, तो हमने ऊपर ला दिया वीसी को, ये हो गया वी एल माइनस वीसी। VL माइनस VC के पहले लेफ्ट लाइन और किया जो इस तरह से बनी। फिर अब देखेंगे सर्किट में क्या नहीं हमने फेजर डायग्राम में ड्रा किया है, क्या नहीं किया है, पोल वोल्टेज। तो ये हमारा रिजल्टेंट का काम करेगा, तो हमने इसको भी ड्रा किया और हमको एक त्रिभुज मिल गया, और यहाँ पे एंगल हमने क्या लिया, तो ये हमारा फेजर डायग्राम कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R की ओमिक वैल्यू R, L की ओमिक वैल्यू XL जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, और ये वैल्यू 2 पाई एफ एल कॉमा एक्सएल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सी की एक्सी और एक्स इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, ये हो गया 1 अपान 2 पाई एफ सी कॉमा ओ। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में या वोल्टेज ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस ट्रायंगल में। तो हमें क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर, फिर V इक्वल टू अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर कॉमा वोल्ट। एक तो ये आ गया आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे, VR फाइंड करेंगे। VR क्या होगा, सर्किट में लिखेंगे I into R कॉमा वोल्ट। VL I into XL, कभी L का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि L की ओमिक वैल्यू XL होती है, तो ये भी आप वोल्ट लिख सकते हो। VC I into XC, फिर इन सब की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट अप करेंगे। तो V इक्वल टू VR की वैल्यू IR VL IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर दोनों में कॉमन हो सकता है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो I मिलेगा, और B अपान I क्या होता है, हमेशा Z होता है। B अपान I किसके बराबर होता है, हमेशा Z होता है। और इस Z को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो Z इक्वल टू क्या मिला, इम्पीडेंस इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर कॉमा ओम। ओम लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो वो अधूरा और गलत माना जाएगा। फिर हम लोग क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे, करंट I इक्वल टू क्या होता है, V अपान Z। V की वैल्यू आप यहां से पुट अप कर लो और Z की वैल्यू ये रख लो। ठीक है, हमने इसमें नहीं किया है, आप इसको कंसीडर कर लेना। इसकी यूनिट एम्पीयर। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, इस ट्रायंगल पे लगा दो tan phi इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल वैल्यू। तो वर्टिकल क्या है, VL माइनस VC अपान हॉरिजॉन्टल VR। फिर इसकी वैल्यू पुट अप किया I into XL, VC की I into XC, VR की I into R। I कॉमन लिए तो हमें फाइनली फेज एंगल phi इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में XL माइनस XC अपान R मिल गया। ठीक है, फिर पावर फैक्टर होता है cos phi से डिनोट करते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस। आप यहां पे इम्पीडेंस की वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे करंट एक्सप्रेशन क्या होगा, I इक्वल टू Im sin ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस माइनस फाई, क्योंकि L भी यूज हुआ है और C भी। फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर, तीनों पावर पढ़ेंगे। एक रियल पावर VI cos phi वाट, बड़ी यूनिट किलोवाट। फिर रिएक्टिव पावर VI sin phi, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इससे बड़ी यूनिट क्या होगी, kVAR। फिर अपैरेंट पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, इसकी यूनिट होती है VA, और इसकी बड़ी यूनिट क्या होगी, kVA। ठीक है।